बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आज की जो बहुत ही अहम तरीन ख़बरें वो अब तक रखते हैं। कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ दिए गए अपोजिशन को भी, और अपोजिशन की तरफ से भी। अभी आपको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस रिलीज़ जारी हैं। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू की, उमर अयूब ने गुफ्तगू की। आज हुआ क्या है? एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान में लूली लंगड़ी जमहूरियत दिखाने के लिए भी थी, वो भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। और जितने भी आर्मी चीफ समेत जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन सब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। आल्दो के ये भी बात हो रही है कि जनाब जो 3 साल वाले थे वो 6 साल, तीन आर्मी चीफ 6 6 साल रहे, और उन्होंने एक आर्मी चीफ ने 5 5 वज़ीर आज़म जो है वो उड़ाए और वापस लाए। तो एनी हाउ, अब एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर अब 34 करने के बिल की मसवदे की बात भी हो रही है कि उसकी मंजूरी हो गई है। और यानी गेम अब ऑन है कि जनाब जितने भी ऐसे जो जजेस थे जो कानून की, आइन की, बालादस्ती की बात कर रहे थे, उनके लिए काउंटर जो है वो ये जो बिल आया है कि मतलब आप अगर आप 12 जजेस ऐसे हैं जो कानून और आइन और इंसाफ की और बात कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम अपने जजेस लेके आएंगे। ज़ाहिर है जब अपने जजेस लाए जाएंगे ढाक पे, तो फिर डेफिनेटली फिर जो है, या जो भी उनकी तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है, तो फिर ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि वो जो लाए जाएंगे वो उनकी बात सुनेंगे। इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का जो मंजूरी दी गई है, उसमें भी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कम अज़ कम 7 8 जजेस ऐसे हैं कि जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइन कानून की बात कर रहे हैं और ख़त भी लिख रहे हैं, तो उनको टैकल कैसे करना है उसके लिए भी एक अमली तैयार की गई है। और अब ये देखना होगा कि इसको जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यहया अफरीदी, वो कैसे लेते हैं अपोजिशन की। और मौलाना फजल रहमान की तो आपने गुफ्तगू सुनी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मार्शल्ला जो है वो बाकायदा लगा दिया गया है और नून लीग इसके सहूलतकार है। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो है वो इसमें खामोश हैं। कुछ लोग जो है वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता, हमें इल्म नहीं है और जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें 2 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी जजेस की भी तादाद 9 से बढ़ाकर 12, और सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 करने की बात की गई है। ज़ाहिर है इसमें जब हो गया है, तरमीम लाने का फ़ैसला कर लिया गया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो अफवाज पाकिस्तान की अफवाज के सरबराहान के जितने भी हैं उनको, यानी सर्विस चीफ हैं, उन सब की तादाद जो है मुलाजमत 3 से बढ़कर 5 कर दी गई है। अब इसमें देखा जा रहा है कि फिर सुप्रीम कोर्ट, एक और भी कहा गया कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की मंजूरी का भी जो है वो इसमें कहा जा रहा है कि इम्कान है कि उसमें वो भी तरमीम भी जो है वो की जाएगी। ये ओवरऑल बड़ी अहम तरीन सूरत है, वो अब तक रखनी थी। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें जो ये बातें हो रही थी कि जनाब चीफ जस्टिस यहया अफरीदी आए हैं और मंसूर अली शाह जो है वो क्या करेंगे कल, क्योंकि जुडिशल कमीशन का अहम इजलास भी है, उसमें 12 जो है मेंबर्स हैं, उसमें ज़ाहिर है एक फ़ैसला होना है कि आइनी जज कौन होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब आइनी जज अलग होगा, सुप्रीम चीफ जस्टिस अलग होगा, तो 2 अदालतें बन जाएंगी। तो उसमें क्या चीफ जस्टिस ही आइनी जज का सरबराह भी होगा? तो यूँ बहुत सी गुफ्तगू होती रही है। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद नई भी अपडेट होगी तो आप तक रखते हैं।